जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे मत्ती का सुसमाचार 19 अध्याय 16 वचन से 22 वचन तक। आज का वचन मैं आपके आगे प्रकट करूं उससे पहले एक सवाल मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं। क्या आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं? क्योंकि पिछले मॉर्निंग मन्ना में मैं आपको यही सिखाते आ रहा हूं, हमें स्वर्ग जाना है, हमें संसारिक नहीं रहना है। हमारा ध्यान केवल इस पृथ्वी पर के आशीषों के लिए या फिर पृथ्वी पर की वस्तुओं के लिए नहीं, लेकिन हमें स्वर्ग के बारे में सोचना है। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? तो इस सवाल के ऊपर हम वचन को देखने जा रहे हैं। पहले मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 16 वचन, जिसमें एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, एक सवाल पूछता है। और 17 वचन से जब 21 वचन तक हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की और उस व्यक्ति की बातचीत होती है। 22वें वचन में वह व्यक्ति प्रभु से निराश होकर वहां से चला जाता है। उस व्यक्ति ने प्रभु के पास ऐसा कुछ सुना जिसके वजह से वह निराश हो गया। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 16 वचन जिसमें यह व्यक्ति ने सवाल किया। बाद में मैं पढ़ना चाहूंगा 22 वचन, क्यों वह निराश हुआ। बाद में जो बातचीत हुई वो मैं आपको समझाऊंगा। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? तो यहां पे एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से आके पूछता है, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्वर्ग में जाने के लिए मुझे स्वर्ग में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसलिए मैंने आपसे सवाल किया था, क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? अभी 22वां वचन हम सुनेंगे। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। अभी वचन कहता है वह स्वर्ग राज्य अनुभव करना चाहता था, अनंत जीवन पाना चाहता था। लेकिन 22 वचन कहता है वह बहुत धनी था, धनवान था। अभी मैं आपको समझाना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह की और इस व्यक्ति की क्या बातचीत हुई। यह व्यक्ति ने जब सवाल किया, प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु ने कहा, जो आज्ञा बाइबल में दी है उसे तुम्हें मानना होगा। वह व्यक्ति कहता है, आज्ञाओं को तो मैं मानते आया हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, अपने माता पिता का आदर करना। यह सुनकर व्यक्ति बोलता है, ये तो सब मैं पहले से ही करते आया हूं, इन आज्ञाओं के अनुसार मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरे जीवन में मैं सब कुछ मानता हूं। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर आपको सच में अनंत जीवन चाहिए, आप स्वर्गीय राज्य को पाना चाहते हैं, तो जो कुछ भी है सब बेच दो, जितना भी प्रॉपर्टी है सब कुछ बेच के गरीबों में बांट दो। सब कुछ उसका आशीष, उसका बदला तुम्हें स्वर्ग में मिलेगा। और यह सुनकर वह व्यक्ति निराश होकर चला जाता है, क्योंकि 22वां वचन कहता है वह धनी था। मेरे प्रियो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, यह व्यक्ति अनंत जीवन पाना चाहता था, स्वर्गीय राज्य पाना चाहता था, लेकिन धन को छोड़ने को तैयार नहीं था। क्योंकि स्वर्गीय राज्य चाहिए लेकिन धन को छोड़ नहीं सकता। बस एक छोटा सा थॉट, आप भी स्वर्ग राज्य पाना चाहते हैं, मैं भी स्वर्ग राज्य पाना चाहता हूं। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है क्योंकि हमें अनंत जीवन मिलने वाला है। याद रखना, उस व्यक्ति का धन के वजह से प्रभु की बातों से निराश हुआ। धन के वजह से वह व्यक्ति अनंत जीवन चाहता था लेकिन निराश होकर चला गया। आपकी क्या कमजोरी है? आपका मन आपने कहां पे लगाया है?
छोड़ दो उस व्यक्ति को। उस व्यक्ति की कमजोरी धन था। वह अनंत जीवन पाना चाहता था, लेकिन धन को छोड़ना नहीं चाहता था। तो आपके जीवन में ऐसा क्या है जिससे आपको छोड़ना चाहिए, लेकिन आप छोड़ने को तैयार नहीं है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चर्च में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, स्वर्ग राज्य पाना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, लेकिन शराब नहीं छोड़ते, सिगरेट नहीं छोड़ते, गुटखा खैनी नहीं छोड़ते, अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी औरतों के साथ चक्कर रहता है, व्यभिचार में फंसे हुए, नहीं छोड़ना चाहते, बाहर लोगों के बीच में अच्छा जीवन दिखाते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह व्यक्ति अनंत जीवन पाना चाहता था, लेकिन धन को जब छोड़ने को कहा, वह निराश हो गया। मेरे प्रियो, आप भी अनंत जीवन पाना चाहते हैं, आप भी स्वर्ग राज्य को पाना चाहते हैं। प्रभु जानते हैं ऐसी कौन सी बात है जो आपको छोड़ना चाहिए और आप नहीं छोड़ रहे। अगर आपको स्वर्ग राज्य चाहिए तो आपको पता है वह क्या है जो आपको छोड़ना पड़ेगा। और आज मैं आपसे कहता हूं, छोड़ दो, क्योंकि अनंत जीवन हमें ज्यादा महत्व है, स्वर्ग राज्य हमें ज्यादा महत्व है। और जो कुछ भी है जिसको आपने पकड़ के रखा है उसे छोड़ दो। आओ हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता आज के नए दिन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर पिता आज के वचन के लिए। उस व्यक्ति के जीवन से हमने सीखा है, अनंत जीवन पाना चाहता था, लेकिन धन को छोड़ना नहीं चाहता था। मेरी प्रार्थना है इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए सभी भाई बहनों के लिए, हम सब स्वर्ग राज्य पाना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसा पाप है, कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमने भी पकड़ के रखी है। छोड़ने के लिए आप हमें मदद कीजिए प्रभु। और परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक व्यक्ति आज इस बात को समझ जाना चाहिए, अगर अनंत जीवन पाना है तो मुझे यह छोड़ना होगा। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं, आपके हाथों में हमारे जीवन को सौंप देते हैं। आपका आशीष और अनुग्रह हम सभी के साथ बनाए रखें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आपका कीमती समय आपने मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री के लिए दिया है, और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं क्योंकि मैं विश्वास करता हूं आप वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर रहे हैं। अगर आपके मोबाइल में कोई भी ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है तो आप एडमिन से बात करके मुझे उसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि यह वीडियो मॉर्निंग मन्ना के वचन में उस ग्रुप में शेयर कर सकूं, ताकि हम साथ में मिलकर बहुत सारे लोगों तक परमेश्वर के वचन ले जा सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे पता चलता है आप वीडियोस को देखते हैं, आप दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं, गवाही सुनाते हैं, वचन से आपको आशीष मिलती है, मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। अगर इस सेवकाई से आप आशीर्वादित हो रहे तो प्लीज मेरे साथ भी शेयर कीजिए। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।